नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर और स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नर के बारे में। तो दोनों टॉपिक आज हम लेंगे। पहले बात कर लेते हैं सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर क्या होती है। तो इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो गवर्नर हैं, तो यहाँ पर हम इनको चार फिगर के अंदर डिवाइड कर लेते हैं कि ये फर्स्ट फिगर है, ये सेकंड फिगर है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अब हम इन पहले दो गवर्नर को ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम इनको सेम स्पीड से हम मान रहे हैं कि ये घूम रहे हैं सेम स्पीड से, और इनकी जो स्लीव की हाइट है वो भी अभी बिल्कुल सेम है, यानी कि एक ही पोजीशन पर है दोनों गवर्नर के लिए। लेकिन क्या हो अगर हम स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर दें दोनों के लिए, सेम अमाउंट में दोनों के लिए हमने इंक्रीज कर दी, तो जो ए गवर्नर था यानी कि ये जो फर्स्ट वाला गवर्नर था इसकी जो स्लीव है थोड़ी अप चली गई। जितनी भी आपने स्पीड को इंक्रीज किया था दोनों के लिए किया था, लेकिन जो पहले वाला गवर्नर था इसकी स्लीव थोड़ी अप चली गई और इसकी स्लीव थोड़ी डाउन ही रह गई जो बी वाली है। या ऐसा कहें कि जैसे इसको आप ए बोल दें, ये बी गवर्नर है, तो ये जो बी वाला गवर्नर है इसकी स्लीव ज्यादा ऊपर नहीं गई, लेकिन ए वाले गवर्नर की स्लीव बी गवर्नर से ज्यादा ऊपर चली गई जब आपने थोड़ी सी स्पीड को इंक्रीज किया, सेम अमाउंट में किया है दोनों के लिए। तो यहाँ पर अगर हम सेंसिटिवनेस की बात करें कौन ज्यादा सेंसिटिव है, तो ए गवर्नर जो है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि इसको थोड़ी सी मात्रा में स्पीड आपने दी तो इसकी स्लीव जो है एकदम से अप मूवमेंट की। इसी तरह से अगर आप स्पीड को कम करते तो एकदम से डाउन मूवमेंट करती, ज्यादा अमाउंट में करती अगर हम बी से कंपेयर कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो ए गवर्नर है वो ज्यादा सेंसिटिव होगा। ये जो हमने देखा ये सेटिस्फैक्टरी हमारा हो सकता है अगर हम कोई भी इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म लें, लेकिन इंजन के केस में ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि ज्यादा सेंसिटिव होना गवर्नर का इंजन के लिए एकदम से ज्यादा फ्यूल सप्लाई कर देगा, एकदम से सप्लाई को कट ऑफ कर देगा या बहुत ही कम कर देगा। तो इतनी ज्यादा जो सेंसिटिविटी है अगर हम देखें गवर्नर्स की, इंजन के केस में नहीं चलती। वैसे ठीक है कि कहीं और यूज करना है, इंडिपेंडेंट कोई मैकेनिज्म है, लेकिन इंजन के केस में ये नहीं चलती। तो यहाँ पर इसकी एक अलग डेफिनेशन निकल कर आती है। जो सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर है वो क्या है? It is the ratio of the difference between the maximum and minimum equilibrium speed to the mean equilibrium speed। तो ये जो एक नई डेफिनेशन आती है इस केस के लिए, तो हम सेंसिटिवनेस को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये रेशियो होता है डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम और मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड्स का टू द मीन इक्विलिब्रियम स्पीड। तो चलिए यहाँ समझते हैं। n1 जो है ये हमारी मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड है, n2 जो है मैक्सिमम इक्विलिब्रियम स्पीड है, n है मीन इक्विलिब्रियम स्पीड। अब जो मीन इक्विलिब्रियम स्पीड है ये क्या होती है हमारी n1 प्लस n2 डिवाइड बाय 2, यानी कि इन दोनों का जोड़ और डिवाइड में 2। तो सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर को आप किस तरह से निकाल सकते हैं, इसका जो फॉर्मूला है तो ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम इक्विलिब्रियम स्पीड। तो मैक्सिमम कितनी है n2, मिनिमम कितनी है n1 और डिवाइड में मीन इक्विलिब्रियम स्पीड जो कि है n। अब n की वैल्यू को पुट कर देते हैं जो कि ये है n1 प्लस n2 बाय 2। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पर ये आ जाएगा n2 माइनस n1 डिवाइड में आ जाएगा n1 प्लस n2, यही आएगा। n1 प्लस n2 नीचे रह जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर निकल कर आता है। इसके अलावा अगर आप एंगुलर जो टर्म में आप इसको निकालना चाहते हैं एंगुलर स्पीड की टर्म में, तो वो भी आप ले सकते हैं। बस n की जगह आपको ओमेगा पुट कर देना है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और डिवाइड में क्या आ जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। तो एंगुलर स्पीड की टर्म में भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरह से सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर आप समझ गए होंगे कि क्या कितना सेंसिटिव है, कौन सा गवर्नर स्पीड के हिसाब से कितनी जो लिफ्ट है उसकी होती है। एकदम से ऐसा तो नहीं कि ज्यादा ही हो जाती है, या डिक्रीज करने से एकदम से ऐसा तो नहीं कि ज्यादा ही कम हो जाती है। तो वहां पर सेंसिटिवनेस जो है ये जो फॉर्मूला है उसका निकल कर आता है इंजन के केस में। और अगर हम बात करें जो कि स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नर है वो क्या होती है, गवर्नर सेड टू बी स्टेबल व्हेन फॉर एवरी स्पीड विद इन द वर्किंग रेंज। जो भी वर्किंग रेंज है मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में जहां पर गवर्नर मूव कर रहा है यानी कि रोटेट कर रहा है, तो स्टेबल उसको तब कहा जाएगा
जब वहां पर एक डेफिनेट कॉन्फ़िगरेशन बने। डेफिनेट कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है, मान लीजिए गवर्नर है, इस तरह से ये बॉल्स ले लेते हैं और यहाँ पर अगर आप इसको ये सेंट्रल एक्सिस ले लेते हैं, अब देखिए इस सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, रेडियस। अब किसी भी स्पीड के ऊपर ये जो रेडियस ऑफ रोटेशन है सिर्फ एक ही होनी चाहिए, यानी कि अगर आप थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाते हैं तो रेडियस जो है वो बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। अगर आप स्पीड को डिक्रीज करते हैं तो ये रेडियस घटनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए। तो उस केस के लिए स्टेबल आप उसको बोलेंगे कि फॉर एवरी स्पीड जो भी वर्किंग रेंज में है वहां पर एक डेफिनेट कॉन्फ़िगरेशन बने। एक अगर रेडियस बढ़े तो वहां पर पता चले कि स्पीड भी बढ़ रही है, रेडियस घटे तो पता चले कि हाँ स्पीड घटी है तभी रेडियस घटी है। या आप कहें कि यहाँ पर ओनली वन रेडियस ऑफ रोटेशन होगी गवर्नर के लिए, गवर्नर बाल्स के लिए, एट विच द गवर्नर इज इन इक्विलिब्रियम। कोई भी स्पीड ले लें वहां पर सिर्फ एक ही रेडियस ऑफ रोटेशन होगी हर एक स्पीड के लिए, मतलब कि जैसे बढ़ेगी तो बढ़ेगी, घटेगी तो घटेगी। For stable governor, equilibrium speed increases, the radius of governor ball must also increases, वो भी इंक्रीज करनी चाहिए। अनस्टेबल गवर्नर के केस में ऐसा नहीं होगा, रेडियस ऑफ रोटेशन डिक्रीज कर सकती है अगर स्पीड इंक्रीज करेगी, या फिर कहें कि वो रेडियस ऑफ रोटेशन इंक्रीज कर सकती है अगर स्पीड डिक्रीज करेगी, तो वो एक तरह का अनस्टेबल गवर्नर होगा। सिंपल सी बात है, स्टेबिलिटी की बात इसमें की गई है। तो इस तरह से दोनों टॉपिक को आप समझ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।